हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 समझाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है, अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर है कोई सर्टन सिटी है, या मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊँ आपको कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका साधारण मतलब वही कंसंट्रेशन बताया जा रहा है। तो साधारण का जो भाग है वो प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। तो प्रति मिलियन मतलब ये ppm, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया था, जिसमें उन्होंने 30 डेज में जो कुछ आंकड़े निकाले हैं, और वो आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा क्या आपका एक ऑप्टेन डाटा है, जो कि है ना 30 डेज का है। तो फ्रेंड्स ये पूरे आप इनको है ना जो आंकड़े हैं ना, ये कितना डे बाय डे के हैं। क्लियर? तो आप खुद समझ जाएंगे जब अपन सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि मेक अ ग्राउप्ड, ये ग्राउप्ड है, ग्राउप्ड GROUPED, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विथ क्लास इंटरवल एज 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08। मतलब इसमें डिस्टेंस लिया गया है 0.04 का। तो फ्रेंड्स हमें इस डिस्टेंस से लेकर आगे बढ़ाना है जहाँ तक कि आंकड़े टोटल दिए जाते हैं। तो इन आंकड़ों में सबसे मिनिमम नंबर और सबसे मैक्सिमम नंबर ले लीजिएगा, और उधर से है ना यहाँ का ये इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल, आप स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। इनमें बोला कि 0.11 का कोई यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो मतलब इन्हें भाग निकाला होगा, तो उसमें पार्ट्स में बोला जा रहा है कि इससे अधिक कितने दिन लगे, मतलब इससे अधिक का जो भी यहाँ पे जो पार्ट्स निकला होगा तो उसको कितने दिन लगे थे, तो वो भी हमें बताना है। तो चलिए फटाफट से हम बिना देरी करें इसको स्टार्ट करते हैं और ना ही आपको बोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो, मेरा नाम है सौरभ, मतलब आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है, क्योंकि हमने इन क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट पार्ट में टेबल का जिक्र किया गया है। ने बोला टेबल के जरिए आप बताइए, तो हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ CSO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इन ppm, और यहाँ टैली मार्क लगा दिया और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.00 ये सबसे छोटा नंबर है, इन सभी में मिनिमम नंबर है तो जी ले लिया, और सबसे मैक्सिमम नंबर है 0.24 इन सभी में। क्लियर? तो हमने जी नंबर यहाँ पे ले लिए हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, इस डाटा को सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। 0.00 से लेकर 0.04 के नीचे, मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है ना लास्ट वाला नंबर, वो है ना हमेशा काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि वही नंबर रिपीट हो रहा है अगली टेबल में। तो जब अगली टेबल में रिपीट होता है तो वहीं उस नंबर को काउंट कर लिया जाता है। तो इसलिए इस नंबर को छोड़कर इससे कम वाले नंबर जो भी मिल जाए, तो वो सभी को आप यहाँ पर टैली मार्क के जरिए बता सकते हैं। तो जो भी हमें यहाँ पे आंकड़े बताए जाएंगे वो हमें ना डे बाय डे के हिसाब से एक डंडा खींच देंगे, जो कि टैली मार्क का नियम है। यहाँ तक कि यहाँ टैली पूछा नहीं गया, फिर भी हमें बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 0.00 से देखते हैं यहाँ पर कोई है कि नंबर है 0.03। देखिए इससे कम है जी फ्रेंड, इससे कम है। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गोला लगा लेते हैं। लगाना, देन उसके आगे बढ़ते हैं और आगे 0.04 से कम होना चाहिए। देखिए हाँ, देखिए एक जी और मिल गया, एक जी और हो गया, एक दिन जी और आ गया। ठीक है, अगला बढ़े आगे। देखिए एक जी, देखिए एक यहाँ पर जी मिल गया हमें, एक और है ना। आगे बढ़े, देखिए एक जी मिल गया। तो जिस तरीके से आपने देखा, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमें कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो यानी कि हमारे 4 डेज हो गए, यानी 0.0
0 से 0.04 तक इतना आंकड़ा था, वो कितने दिन तक रहे? 4 दिन तक का इसका आंकड़ा रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी? बारंबारता 4 आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 0.04 से 0.08 तक देखें तो देखिए यहाँ पर 0.08 को नहीं गिनेंगे, इससे नीचे के गिनेंगे। तो जे नहीं गिनेंगे, जे नहीं गिनेंगे, जे नहीं, देखो एक आ गया, एक यहाँ डंडा लगा लीजिए, मतलब दिन लगा लीजिए, एक आगे बढ़ गए, एक जे 2 आ गया, जे देखिए लगा लिया, आगे बढ़िए, आगे देखिए ये देखो जे और आ गया, एक और लगा दिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए फिर देखिए 0.08 से कम है ना, हाँ एक और लगाइए, ओके आगे बढ़ें, आगे बढ़ें इसी तरीके से। ये देखिए 0.06, जे 0.08 से कम है ना, लेकिन हमारे टैली मार्क का नियम क्या होता है? जब 4 डंडे पूरे हो जाएं तो उसके बाद 5वां डंडा क्रॉस के रूप में लगाया जाता है। तो हमें ये 5वां मिल गया, इसे क्रॉस लगा दीजिए, लगा दिया हमने। अगला बढ़ते हैं आगे, देखो 0.08 से कम मिलता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, जी देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डंडे मिल गए। मतलब हमें हमारा ये 9 दिन का आंकड़ा रहा इसमें, है ना। तो इतने 0.04 से लेके 0.08 तक जो भी इसकी जो SO2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो रही है इन द सिटी, तो वो कितनी रही है? 9 दिन तक रही है। इतनी की मतलब इतनी जो कंसंट्रेशन रही है वो 9 दिन तक रही है। क्लियर? अब 0.08 से लेके 0.12 तक करते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी ढूंढिए फ्रेंड्स, हम भी ढूंढ रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 0.12 से कम देखना है ना, आगे बढ़ें। देखो 0.12 से कम है 0.11, एक और आ गया, लगा दीजिए, आगे बढ़ें। ये देखिए 0.08 क्रॉस, है ना। आप लोग भी समझदार, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक जी आ गया, ठीक है, आगे बढ़िए, एक जी आ गया, आगे बढ़िए, एक जी आ गया, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, हाँ देखिए जी एक जी भी मिल गया हमें। इसी तरीके से करते रहिए जिससे फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से प्रिपेयर रहिए। तो कितने हो गए? 5 और 4 9, यानी कि हमें इसमें भी कितने मिल गई? बारंबार, मतलब फ्रिक्वेंसी 9 मिल गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 0.12 से लेकर 0.16 तक का देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको बोरियत ना हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ से ये इसकी बारंबारता पूरी है ना क्लियर कर देता हूँ। आपको अब तक तो ये समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है। मैं फटाफट से इन तीनों की बारंबारता यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं 2 मिनट वीडियो को पॉज करता हूँ। तो देखिए मैंने आप लोग करके यहाँ पर मैंने पूरी है ना बारंबार तक क्लियर कर दी है। देखिए मैंने लिख दी है, आप लोग को अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक पते की बात बता देता हूँ जो आप याद रखना, भूल मत जाना, गांठ बांध के बैठ गया दिमाग में। क्लियर? तो देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो दिख रही है ना, इनका टोटल निकालना, और टोटल आपका है ना वही आएगा जो यहाँ पर 30 डेज पूछा गया है ना। ये आंकड़े कितने हैं, यहाँ पे आंकड़े जितने होंगे उतने ही टोटल निकलने चाहिए। अगर इसमें ऊपर नीचे निकला तो समझ लो आपका आंसर गलत हो गया है। क्लियर? तो देखिए 9 9 18, 18 और 2 कितने होते हैं? 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 2 कितने होते हैं? 30। तो देखिए यहाँ पे हमने 30 आ गया टोटल, और 30 डेज का ही आंकड़ा था, मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी 30 दिन के हिसाब से निकल गई है। तो हमने इस तरीके से क्या करा, पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सॉल्व कर दिए टेबल बना के। क्लियर? अब सेकंड पार्ट की बारी आती है। सेकंड पार्ट में क्या बोलते हैं, पढ़िए। फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than मतलब समझते हो, मतलब 0.11 से अधिक, more than 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 0.11 जो दिख रहा है ना आपका, इससे आपका अधिक होना चाहिए। तो आप उनकी है ना मतलब अधिक दिन का आंकड़ा बता दीजिए। अगर शुद्ध हिंदी में आपको मैं बताऊं तो बोला जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, मतलब उन्होंने बोला कि कितने दिन तक 0.11 पार्ट से ज़्यादा रही है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, मतलब सांद्रता। क्लियर? तो
क्या करना है, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.11 मतलब कहाँ पर होता है 0.11 हमारा, यहाँ पर है 0.8 से लेकर 0.12 तक है, इसके बीच में आ रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है इससे अधिक होना चाहिए, अधिक का मतलब हो गया कि 0.11 नहीं गिनना, इससे ऊपर देखना है। तो इससे ऊपर तो 0.12 होगा, जो कि यहाँ तीसरी लाइन में होता है 0.12। तो यहाँ से 0.12 से लेकर 0.24 तक में जितने दिन की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रही है वो ये इनकी क्या हो गई, आर्द्रता हो गई। इनने बोला ना कि कितने दिन तक मतलब अधिक आर्द्रता रही, तो मतलब ये क्या नाम है, सांद्रता रही, कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0.12 से लेकर 0.24 तक की जितनी फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल कर लेते हैं, और वही फ्रिक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ये मोर देन कहलाएगी 0.11 से। तो देखिए 2 और क्या नाम 2 और 4, मतलब 2 और 4 कितने हो गए हमारे, इन तीन को टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 और 2 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 0.11 इजिकल्स टू में 2 + 4 + 2 इजिकल्स टू में 8। तो यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया 8 दिन, यानी 8 डेज तक। तो क्लियर हो गया आपको फ्रेंड्स। इस तरीके से मैंने जो आपको सवाल बताया है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे इस आशा को इसी तरह का बरकरार रखिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइए, जिससे आपको डेली की वीडियो की न्यू अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम हमारे इस चैनल पे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल से। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।